हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बिना लेट किए हुए चलते हैं प्रश्नों की तरफ और उसे हल करते हैं। तो चलिए सबसे प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न: बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। दोस्तों, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इसका महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा है। बल किसी वस्तु की गति, दिशा या आकार में परिवर्तन कर सकता है। बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर m इंटू ए, जहाँ F क्या बल है, m द्रव्यमान और a त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वैसे ये सब याद कर लीजिए कि बल का न्यूटन होता है, कार्य ऊर्जा का जूल, शक्ति का वाट, व्यापक पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक जूल है। नेक्स्ट, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, W बराबर F इंटू एस। कार्य ऊर्जा की दोनों इकाई क्या है? जूल है। तो ये सब याद रखें, पेपर में आ सकता है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। मतलब किसी चीज़ पे शक्ति लगाएंगे तो उस चीज़ की वाट बन लग जाएगी। तो मतलब शक्ति से क्या वाट बनता है। तो आसानी से बन सकता शक्ति का वाट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे पावर, शक्ति, वर्क अपन टाइम होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है। ये सब याद रखना है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई वोल्ट है और विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होता है। यहाँ पे हो जाए क्या? ओम। प्रतिरोध की इकाई ओम और प्रतिरोधकता की इकाई क्या हो जाएगी? ओम मीटर होता है ना। ये सब याद करने के लिए इसमें क्या लगेगा? मीटर लग जाएगा प्रतिरोधकता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश कूलम बोलते हैं। ठीक, कूलम आवेश Q बराबर एम होता है। जिसे Q बराबर आई बराबर Q/T प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का लगभग मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद करिए, मीटर प्रति सेकेंड होता है हमेशा। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित? जड़त्व। और द्वितीय नियम किससे है? संवेग से है। ठीक, और तृतीय नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसको याद कर सकते, जड़ से क्रिया, जड़ से क्रिया मतलब जड़त्व पहला, से संवेग, क्रिया का मतलब क्रिया प्रतिक्रिया। ये पहला नियम, सेकेंड नियम, थर्ड नियम। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, ये आ गया दूसरा नियम। तृतीय नियम के बारे में पूछा है तो समान विपरीत प्रकृति क्रिया होती है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? पास्कल होता है। मतलब प्रेशर F/A होता है इसका। ठीक, दाब बराबर पास्कल इसका, इसे यहाँ पे दिया पूरा बताया हुआ है। प्रेशर फोर्स बाई एरिया। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि इसे माध्यम की आवश्यकता है। मतलब ध्वनि को एक माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में नहीं जा सकती है, ये माध्यम में जाएगी। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस में हो जाएगा, निर्वात में नहीं जा सकती है।
गैस में कम, द्रव में उससे ज़्यादा, ठोस में सबसे अधिक रहेगा। ठीक है, इसको याद करें, ठोस, द्रव, गैस। ये क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य के लिए सामान्य श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो ध्वनि की आवृत्ति होती है उसे आदमी आराम से सुन सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाहनों के पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तल दर्पण होगा। वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र का दृश्य दिखाता है, इसमें वस्तु का छोटा लेकिन सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए चालक पीछे की बड़ी क्षेत्र सीमा को देख सकता है, इसलिए उसको उत्तल दर्पण यूज करता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। निकट दृष्टि दोष किस लेंस से ठीक आता है? तो अवतल लेंस से। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस हो जाएगा, निकट के लिए अवतल लेंस, तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दूर दृष्टि दोष उत्तल हो जाएगा। ये सब पूछा जा चुका है, सब प्रश्न ग्रुप बी में पूछे गए हैं, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे किसी भी तरीके से मेहनत से पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट तरफ चलते हैं। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई डायोप्टर है। ठीक, इसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट तरफ चलते हैं। इसे P बराबर F1/F होता है, जहाँ F क्या है? फोकस दूरी है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O होता है, इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसमें 2 अणु रहेंगे हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का रहेगा। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। बस क्वालिटी सी बात है, सोडियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं। हमारे भोजन में नमक होता है, ये क्या? सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। ये सोडियम क्लोरीन और क्लोरीन से मिलकर आयनिक यौगिक है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये चींटी में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल किसमें? चींटी में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सिरके में कौन सा आम पाया जाता है? सिरके में क्या जाएगा? एसिटिक अम्ल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। फार्मिक चींटी का, लैक्टिक दूध का। ठीक है, नेक्स्ट तरफ चलते हैं। लोहित जंग क्यों लगता है? ऑक्सीजन के कारण भी लगता है, जंग के कारण। नमी मतलब ऑक्सीजन और नमी दोनों रहेगा तो क्या जाएगा? जंग नहीं रहेगा। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। ए से क्या दर्दौधी होता है, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स होता है, तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये कोशिका श्वसन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न में प्रमुख भूमिका निभाता है। यहाँ भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कोशिका के उपयोग में योग्य रूप में ATP के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल 9 तारीख है, कल ग्रुप बी का पेपर है, तो उसका जो भी प्रश्न आएगा कमेंट में आप लोग बताइएगा, हम पोस्ट करेंगे, उसके नीचे बताइएगा।
और उसका पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा और पूरा आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा शाम तक, ठीक है। गुरुजी में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो बेफिक्र होकर आप तैयारी को और मजबूत करिए, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ठीक, जय हिंद दोस्तों।